नमस्कार। क्या पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जादुई गुब्बारा बहुत जल्द एक महाविनाशकारी ब्लास्ट के साथ फूटने वाला है? और क्या वॉल स्ट्रीट से लेकर भारत के दलाल स्ट्रीट तक अरबों खरबों रुपए स्वाहा होने का एक नया और खौफनाक काउंटडाउन शुरू हो चुका है? सावधान हो जाइए, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर और महानतम निवेशकों में से एक रे डालियो ने एआई को लेकर एक ऐसी सनसनीखेज और हिला देने वाली महाचेतावनी जारी की है जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि इतिहास के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के कर्ता धर्ता रे डालियो ने साफ कह दिया है कि एआई के नाम पर बाजार में एक ऐसा खतरनाक और फर्जी वैल्यूएशन का बबल यानी बुलबुला बन चुका है जो कभी भी फट सकता है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम एआई की इस महासाजिश और भारतीय आईटी सेक्टर की बर्बादी के इस नए चक्रव्यूह का ऐसा विस्फोटक पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें खोलकर रख देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एनवीडिया जैसी कंपनियों की अंधी दौड़ आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरह कंगाल बनाने की तैयारी कर चुकी है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सीधे ब्लूमबर्ग को दिए रे डालियो के उस इंटरव्यू से आ रही है जिसने वैश्विक वित्तीय गलियारों में भूचाल ला दिया है। रे डालियो ने इतिहास का हवाला देते हुए एक बेहद कड़वा और शॉकिंग सच बताया है कि दुनिया में जब भी कोई बड़ी तकनीकी क्रांति आती है तो निवेशक भविष्य के सुनहरे सपने और उम्मीदों में अंधाधुंध पैसा बहाना शुरू कर देते हैं, जिससे कंपनियों की असली औकात यानी उनके वास्तविक कमाई और उनके शेयरों की कीमतों के बीच एक बहुत बड़ा और जानलेवा अंतर पैदा हो जाता है। आज माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओपन एआई, गूगल, अमेजन और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां एआई की इस अंधी रेस में नंबर 1 बनने के लिए पानी की तरह अरबों डॉलर बहा रही हैं। डेटा सेंटर्स की बाढ़ लगाई जा रही है और एआई चिप्स की जमाखोरी हो रही है। रे डालियो ने चेतावनी दी है कि इस खेल की असली और खौफनाक परीक्षा तब होगी जब इन्वेस्टर्स इन कंपनियों से सीधा और तीखा सवाल पूछेंगे कि आखिर इस भारी भरकम निवेश के बदले हमें असली मुनाफा कहां मिल रहा है। और अगर कंपनियां इस भारी निवेश को असली कमाई में नहीं बदल पाई तो पूरी दुनिया का शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस महासंकट का सबसे डरावना और सीधा कनेक्शन हमारे भारत के आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों का पूरा बिजनेस अमेरिकी टेक जायंट्स के खर्चों पर ही टिका हुआ है। अगर अमेरिका में एआई निवेश का यह बुलबुला कमजोर पड़ा तो वहां की कंपनियां अपने खर्चे रोक देंगी, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों के ऑर्डर बुक पूरी तरह खाली हो जाएंगे। इस तबाही के शुरुआती और डरावने संकेत पिछले महज 1 साल के भीतर इन आईटी कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन पर साफ देखने को मिल रहे हैं। आंकड़ों का खौफनाक सच सुनिए। खबर लिखे जाने तक टीसीएस के शेयर में पिछले 1 साल में करीबन 34.17% की भारी गिरावट दर्ज हो चुकी है। इन्फोसिस का शेयर लगभग 22.39% तक टूट चुका है। HCL टेक की बात करें तो यह करीबन 28.39% नीचे आ चुका है। विप्रो के शेयर में लगभग 17.48% की मंदी दर्ज की गई है, जबकि टेक महिंद्रा के शेयर में भी करीबन 3.75% की कमजोरी देखी जा रही है। ये आंकड़े साफ चीक रहे हैं कि बड़े निवेशक पहले से ही भारतीय आईटी सेक्टर को लेकर बेहद डरे हुए और सतर्क हैं। चुनौती यह भी है कि जो काम पहले हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलकर हफ्तों में करते थे, उसे अब एआई टूल्स महज कुछ ही मिनटों में पूरा कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक आईटी सर्विसेज का पूरा बिजनेस मॉडल खतरे में है। तो क्या आपको भी लगता है कि एआई का यह महाबुलबुला बहुत जल्द फूटने वाला है और टीसीएस, इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियां एआई के इस तूफान के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके पैसे और देश के रोजगार से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको वैश्विक बाजार के इस सबसे बड़े खतरे का यह पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आईटी सेक्टर या शेयर बाजार में निवेश करता है।
देश विदेश और शेयर बाजार की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। नमस्कार, धन्यवाद।